नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे बच्चों। तो आज हम कक्षा 10वीं वाले बच्चों के लिए गणित का सेकंड त्रैमासिक परीक्षा का पेपर लेके आए हैं। इससे पहले हमने आपको वर्ष 2023-24 का पेपर करवाया था और आज हम आपको वर्ष 2022-23 का पेपर करवाने वाले हैं। कम से कम पिछले 3 प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करवाएंगे ताकि आने वाला पेपर जो कि आपका 18 तारीख के बाद होने वाला है वो आपका बहुत अच्छा जाए। 3 पेपर अगर आप लगा लेते हैं तो आने वाला पेपर आपका बहुत ईज़ी हो जाएगा और लगभग-लगभग पूरे क्वेश्चन आपके यहाँ से मिल भी सकते हैं और पूरा आइडिया आपको लग जाएगा कि भाई पेपर किस लेवल का आता है, यकीन मानिएगा, ठीक है? चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट से पेपर को और आप सभी बच्चों को साथ-साथ में आंसर भी करते जाना है, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 12-15 का एचसीएफ कितना होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, टिक भी लगा हुआ है, ए ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि 3 ही वह सबसे छोटी संख्या है जिसका भाग 12 में भी चला जाएगा और 15 में भी चला जाएगा। तो 3 क्या हो गया? एचसीएफ। अगला पूछ रहा है द्विघात बहुपद एक्स वर्ग bx प्लस c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? देखिए अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योग और शून्यकों के योग का सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए। यानी हम कहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, इसलिए सी वाला ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 का क्या होगा? देखो जब पहले दोनों मान बराबर हो तीसरा मान बराबर ना हो यानी ये वाला बराबर नहीं होता तो कोई हल नहीं होता। इसका क्या होगा? कोई भी हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है यदि द्विघात समीकरण ax वर्ग bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्त कर का मान क्या होगा? देखिए जब मूल समान होते हैं तो विविक्त कर जिसको हम d से दर्शाते हैं इसका मान होता है बेटा 0, इसलिए ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न आ सकते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना भाई। ठीक है, बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर भी करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। एपी दी गई है आपको 10 7 4 का 30वां पद आपसे पूछ रहा है। देखिए 30वें पद का फॉर्मूला होता है A30 बराबर A प्लस 29D। ए का मान हमारे पास 10 है प्लस 29, डी का मान निकालेंगे तो 7 में से भाई 10 को घटाओगे -3 आएगा तो 29 में -3 का गुणा करेंगे, 10 माइनस का हो जाएगा 29 तिया 87, आंसर आ जाएगा माइनस का 77। तो ऑप्शन नंबर सी बेटा आपका सही उत्तर होगा। क्लियर हुआ? चलिए एक बार यस लिखिएगा कमेंट सेक्शन में और अपने जो है बाकी दोस्तों तक क्लास को शेयर जरूर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4 अनुपात है 4:9 है तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है ना वो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखो क्या है 4 और 9 है तो 4 का वर्ग हो जाएगा भाई 16 और 9 का वर्ग हो जाएगा 81, इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। √2 एक क्या है भाई? अपरिमेय संख्या है, आप सभी जानते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद की शून्यकों की अधिकतम संख्या कितने घात है? द्विघात, तो शून्य भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। समीकरण 2x प्लस वाई बराबर के में x का मान 2 y का मान 1 तो k का मान कितना होगा? देखो भाई x का मान यहाँ 2 रख दो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, y का मान यहाँ 1 रख दो, 4 प्लस 1 बराबर कितना आएगा? 5, तो प्लस का 5 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, अगले प्रश्न में पूछ रहा है एक समीकरण px बराबर 0 जहाँ px दो घात का बहुपद है तो क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है बच्चों, याद रखिएगा द्विघात, ये आपको दिया भी है। ठीक है, अगला देखिए यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तब बी को ए और सी का क्या कहेंगे? समांतर माध्य कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? समांतर माध्य। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती हैं भाई? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहा है भाई सही जोड़ियां, तो फटाफट देखेंगे हम। 9 और 27 का एलसीएम बेटा कितना हो जाएगा? 27 ही होगा, फर्स्ट नंबर की जोड़ी। रैखिक बहुपद की घात 1 होती है तो ये सेकंड नंबर की जोड़ी। एंड x प्लस 2y प्लस 3 में x का मान 0 है तो y का मान हो जाएगा -3/2। एंड द्विघात समीकरण x वर्ग -1 के मूल जो है बेटा कितने हो जाएंगे? 1,1 और जो है 1,-1, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर की जोड़ी f वाला। समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? तो ये नीचे आपको दिया गया है an बराबर n प्लस n-1d, ये हो जाएगा आपका nवां पद 5वें नंबर की जोड़ी। सभी वर्ग जो है बेटा समरूप होते हैं तो ये 6वें नंबर की जोड़ी हो जाएगी। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियां कंप्लीट हो जाती हैं। अब देखिए अगले प्रश्न में आपसे पूछे गए हैं एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो देखें भाई फर्स्ट वाले का आंसर
किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान ऋणात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? भाई मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे, या आप कहेंगे कि मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा। 4, 6, 8, 40 में पदों की संख्या बताइए। क्या पूछ रहा है? पदों की संख्या। प्रथम पद कितना है बेटा? 4 है। तो यहां से देखो ए एन का मान कितना है? एनवा पद 40 है। तो ए एन का फॉर्मूला होता है बेटा ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान 40 है, ए का मान 4 है, प्लस एन का मान ज्ञात करना है -1, और डी का मान हो जाएगा 6 में से 4 घटाओ 2। देखो 40 माइनस का 4 बराबर एन माइनस 1, 2 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 36 बराबर में एन माइनस 1, और ये 2, 2 से 36 कटेगा 18 बार, तो 18 बराबर एन माइनस 1, ये 1 इधर आके 19 हो जाएगा, जोड़ के एन का मान आ जाएगा 19। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बेटा? 19 आपका आंसर होगा। क्लियर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और मतलब पेपर बहुत ईजी आया था, और इसी प्रकार से 2025 में जो पेपर होने वाला है वो भी बहुत ईजी आएगा। बट आप पुराने पेपर्स का रिविजन अच्छे से कर लीजिए, और जो भी आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है उसका भी अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भुजाओं 6, 8, 10 से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा? तो हम कहेंगे बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 का वर्ग हो जाएगा 100, ये हो गया कर्ण, ये लंब और ये आधार। लंब और आधार के वर्ग का योग करेंगे तो 100 आएगा, और कर्ण का भी कितना योग है? 100 है। कर्ण का वर्ग कितना है? 100 है। पाइथागोरस प्रमेय लिखिए, तो लिख दो भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यानी किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है। बिंदु 1, 2, 3 को मिलाने वाली बिंदु के रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 से निकाले जाते हैं। तो यहाँ ये हमारा x1/1 है, ये हमारा x2 और y2 है। तो x1 y1 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4/2, और 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 6/2। सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 3। आंसर क्या हो जाएगा? 2,3। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। क्लियर हो रहा है भाई? हाँ जी बच्चों, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4, 3, 2, -3 और -3,5 है, तो केंद्रक के निर्देशांक देखो। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी पहले वाले सभी को जोड़ दो। 4 + 2 + -3, तो 4 और 2 6, 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 3, और बटे में भी कितना आएगा? 3, कोमा अगला वाला y1 + y2 + y3। तो देखो 3 - 3 तो 0 हो गया, और 5, 5 बटे कितना आ गया? 3। तो 3 से 3 कट गया एक बार, और 5/3 का 5/3। आंसर हो जाएगा आपका 5/3। क्लियर बेटा? ये हो गए आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक, केंद्रक के निर्देशांक। अब अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहा है सत्य असत्य लिखिए। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, तो बिल्कुल सही है, ये आपका राइट होगा। ax + b बराबर द्विघात समीकरण है? नहीं बेटा, ये गलत हो जाएगा, ये रैखिक समीकरण का उदाहरण है। ठीक है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों समरूप होते हैं? बिल्कुल सही होते हैं, समरूप होते हैं कोण कोण समरूपता के माध्यम से। एक त्रिभुज है जिसके दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है। किसी बिंदु का भुज शून्य है, मतलब उसका x का मान 0 है, और कोटि कितनी है? 3 है, तो x अक्ष पर स्थित होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई। देखो भुज शून्य मतलब x का मान 0 है, तो x अक्ष पे तो हो ही नहीं सकता। कोटि यानी y का मान दिया गया है 3, यानी कि निर्देशांक 0,3 है, तो ये बिंदु कहां पर होगा? यहाँ 3 पर स्थित होगा। ठीक है, y अक्ष पर स्थित होगा, x पर नहीं होगा, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। पूछ रहा है यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 2,5 हो, 5 को P का भुज कहते हैं। तो देखना बेटा, ये पहला मान कहलाता है भुज और दूसरा मान कहलाता है कोटि। तो दूसरा मान क्या है? कोटि। यहाँ क्या बोल रहा है? भुज, तो ये भी गलत हो जाएगा। मूल बिंदु से x y की दूरी x² + y² रूट के अंदर, ये आपका राइट है बच्चों। ठीक है, तो पेपर बहुत सिंपल सा था, उम्मीद है सभी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों तक इस पेपर को जरूर पहुंचाना है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही इस पेपर के अलावा बाकी जितने भी पेपर हमने बनाए हैं या जितने भी पेपर हम आपको देने वाले हैं, सारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को इग्नोर नहीं कीजिए, वहां पे आपको काफी सारे नोट्स PDF मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए
बाकी ये पूरा पेपर आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आंसर हैं, बहुत सिंपल से हैं, जो आपने पढ़े हैं, जो हमने आपको पढ़ाए हैं, सभी वहीं से हैं, तो इनको सॉल्व करवाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर ऐसा कोई प्रश्न आपसे लगता है आपको कि भाई हमसे नहीं बन पा रहा, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको दोबारा से उसको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। बाकी कोई सा भी क्वेश्चन डाउट लग रहा है तो एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं क्लास 10th के, तो वहां से जाके अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो मिलते हैं आप सभी से अब अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, बाकी पढ़ते रहें। जय हिंद।